राधे राधे दोस्तों। ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर बना है मुस्तफा खामेनी, इसका पहली बार स्टेटमेंट मीडिया के सामने आया है और यह स्टेटमेंट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल जब से यह सुप्रीम लीडर बना था तब से लेके अगर हम लोग अब तक बात करें तो इनका कोई स्टेटमेंट आया नहीं था मीडिया के सामने। नतीजा सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई साहब ये जिंदा भी हैं कि नहीं है, जिंदा हैं तो किस स्थिति में है, कोई इंजरी तो नहीं हो गई यूएस इजराइल के हमले में। तो ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे क्योंकि ना तो इनका कोई वीडियो फुटेज आ रहा था, ना तो इनका कोई ऑडियो आ रहा था, ना ही कोई रिसेंट में पिक्चर्स आ रही थी। और इसी कारण से ये तमाम सवाल उठ रहे थे कि भाई साहब ये जो नया सुप्रीम लीडर बना है ईरान का, ये सही सलामत है भी कि नहीं। और इसी कारण से जैसे ही ये स्टेटमेंट आया ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। साथ ही सवाल भी खड़े होने लगे इनके इस पहले स्टेटमेंट पे कि ये पहला स्टेटमेंट इन्होंने ही दिया है या फिर ये भी किसी और के दिमाग की उपज है। जी हाँ, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए एक एक करके इनके स्टेटमेंट के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं इनके स्टेटमेंट को लेकर कि इन्होंने ही दिया या फिर किसी और ने दिया, इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल नया है, आप सभी को पता है, तो क्या करना है, हमारे साथ इस फैमिली को ग्रो करना है। कैसे कर सकते हैं? वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आते हैं इस बहुत अहम मुद्दे पे। तो यहां पर ये जो इनका स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करें कि इन्होंने क्या कुछ बोला अमेरिका को लेकर, गल्फ कंट्रीज को लेकर या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। उससे पहले जरूरी है कि आप लोग ये खबर देख लें। इनके इस पहले स्टेटमेंट के आने से पहले खबर ये आई कि भाई साहब कोमा में जा चुके हैं। जी हाँ, ये भी खबर आई। क्यों कोमा में जा चुके हैं, कहां से खबर आई? बहुत जगह से खबर आ रही है। दरअसल कई सारे जो न्यूज एजेंसीज के सोर्स है वो यह बता रहे हैं कि ये जो यूएस इजराइल ने अटैक किया था इसके ऊपर, ईरान के ऊपर, जो पहला दिन 28 तारीख को अटैक किया था, उस अटैक में इनके पिता तो मारे गए, अली खामनेई। खबरें कि उसी अटैक में शायद ये भी बुरी तरीके से घायल हो गए। यहां पर तो देखिएगा आपको पता चलेगा कि इनका शायद एक पैर भी नहीं है और किडनी लीवर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। कुछ जगह पे खबर ये आ रही है कि फ्रैक्चर वगैरह है, बाकी कुछ मामूली चोटें आई, तो कुछ भी क्लियर नहीं है। कहीं पे कोमा का भी खबर है और कहीं कुछ और खबर है, लेकिन ये खबर हर जगह है कि भाई साहब ये कहीं ना कहीं बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। तो ये खबर तो चल ही रही थी और उसी बीच जब इनका पहला स्टेटमेंट आता है तो ये चर्चा का विषय बन जाता है। अब आते हैं कि क्या कुछ इन्होंने अपने इस पहले स्टेटमेंट में दिया। सबसे पहले ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि नहीं दिया ये किसी को नहीं पता। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आया इनकी तरफ से जो बोला जा रहा है, दरअसल इस स्टेटमेंट को मीडिया के सामने पढ़ा किसी दूसरे न्यूज एंकर ने, ना तो इनका कोई ऑडियो ही आया उस स्टेटमेंट को लेकर कि वो खुद उस ऑडियो के जरिए अपने स्टेटमेंट को बोले, तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। ना तो इनका कोई वीडियो फुटेज आया, ना ही कोई ऑडियो आया। और इसी कारण से शंका यह जताई जा रही है कि ऐसा तो नहीं कि जो ईरान की मिलिट्री है, जो आईआरजीसी है, उनका ये स्टेटमेंट हो सकता है इनका स्टेटमेंट ना हो। तो ये शंका जताई जा रही है। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बहरहाल आते हैं जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इन्होंने ही दिया है, अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने दिया हो या फिर आईआरजीसी ने दिया हो, फर्क क्या ही पड़ता है। यहां पर तो देखना यह है कि ये अब क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो वॉर है ये 13वें-14वें दिन में घुस चुका है। ये कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और यूएस जो सोचे थे कि हम बहुत जल्द निपटा देंगे इस वॉर को, ये निपटने से रहा। ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है और एक तरह से जो ईरान है वो यूएस और इजराइल को दबकर धूल भी चटा रहा है, दबाकर धूल चटा रहे हैं उनको इस युद्ध में। एकदम समझिए तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर है। भले ही ईरान में वो जबरदस्त तरीके से बमबारी कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने भी उनकी ले रखी है, इस बात से कोई डिनाई कर नहीं सकता है। और चूंकि ईरान में भी जब जबरदस्त बमबारी चल रही है तो भाई ये क्या अब सोच रहे हैं, क्या ये घुटने टेकेंगे या फिर क्या करेंगे? इस स्टेटमेंट के जरिए आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहली बार बात करें तो भाई देखिए, पहला ही क्या बात है, पहली बात है कि भाई ये रिवेंज लेंगे, सीधा सीधा, कोई हम समझौता नहीं करने वाले हैं। हालांकि इन्होंने कुछ कंडीशंस रखे हैं। पहले इनकी खबर आई कि इन्होंने कुछ शर्तें रखी जिसमें इन्होंने भाई साहब पैसा मांगा है कि जो हम पे तुम अटैक किए हो पूरा पैसा दो, हमें जो बर्बादी का झेलना पड़ा तुम्हारी वजह, तुम्हारी अटैक वजह, सब पैसा वैसा दो। तो कुछ शर्तें रखी है, वो शर्तें तो है ही, और वो क्या ही यूएस मानेगा उन शर्तों को। बहरहाल बात करें, सबसे पहले ये बोले हैं कि भाई हम तो रिवेंज लेंगे ही लेंगे, क्लियर कट एक शब्द में रिवेंज लेंगे। किसका रिवेंज लेंगे? ये जो तुमने हम पे हमला किया, हमारे पिता को मारा, हमारे कई सारे रिलेटिव्स को मारा, तुम मासूम बच्चों को मारे स्कूल पर हमला करके, और अन्य कई सारे निर्दोषों की जान गई, तो हम उस जान को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बदला लेगा भाई, बदला लेगा, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा। यहां पर
ईरान। ये कहना है इस स्टेटमेंट में मुस्तफा खामेनी का। दूसरी बात करें तो हॉर्मुज को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इन्होंने बहुत ही क्लियर कट मैसेज दे दिया कि भाई साहब ये हमारे लिए लिवर का काम कर रहा है, तो हम तो भाई इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा कंट्रोल रखेंगे ही रखेंगे। और पूरा कंट्रोल रखेंगे मतलब यहां से कोई जहाज का आवागमन हम नहीं करने देंगे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जिसको ये चाहेंगे उसको आने जाने देंगे। जैसे कि चीन के जो ऑयल टैंकर्स है उसको ये बड़े आराम से आने जाने दे रहे हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारे भी एक आध टैंकर्स आ गए हैं, लेकिन चीन के लिए तो कोई बाधा नहीं है। बाकी सबके लिए बाधा ये क्रिएट कर रहा है ये हॉर्मुज में, क्योंकि ये जो हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बहुत नैरो सी जगह है। और यहां पर जो है ये क्या कर रहे हैं, अपनी नेवी के जरिए, बॉम्ब्स के जरिए, जो नेवल माइंस होते हैं उनके जरिए ये लोग विस्फोट कर दे रहे हैं भाई साहब। तो कुछ जहाज भी आग लग गए, अमेरिका के ऑयल टैंकर तक में इन्होंने फूंक मारा, तो इनको डर अब नहीं है किसी का। इसी कारण से इस हॉर्मुज के लेकर ये बोले कि भाई साहब इस पर तो अपन कंट्रोल रखेंगे ताकि पूरी दुनिया में नकेल कस सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इससे न केवल यूएस या फिर इजराइल परेशान होगा, बल्कि इससे पूरी दुनिया परेशान हो रही है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस $120 प्रति बैरल लगभग पहुंच चुके हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस। गैस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, एलपीजी के, एलएनजी के। किल्लत शुरू हो गई है पूरी दुनिया में धीरे धीरे, जिसकी मार भारत भी झेल रहा है। तो ये बात इनको समझ है और ये क्लियर बोल रहे हैं कि भाई हम इकोनॉमिकली भी चोट करेंगे। हम जो बम मार के नुकसान पहुंचा रहे हैं वो अलग, हम इकोनॉमिकली चोट करेंगे, यूएस को इस बार बता के रहेंगे। और ये कर रहे हैं भाई। और धीरे धीरे कुछ अगर युद्ध और दिनों तक खिंचाना तो यूएस के नाक में पूरा दम हो जाएगा, वो बैकफुट पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि प्राइस, ऑयल के प्राइस के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये यूएस को भी पता है। अभी तो कुछ राष्ट्र चुप हैं, लेकिन और प्राइसेस जब बढ़ेंगे ना तो यूएस की नाक में दम करना पड़ेगा, या फिर यूएस और अन्य बहुत सारे देश, यूरोपियन कंट्रीज हो सकता है, फिर एक साथ आके इस पर हमला कर दे, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई यूएस का साथ नहीं देता है तो भाई यूएस को बैकफुट पर जाना ही जाना पड़ेगा, ये तय मानकर चलिए। तो इन्होंने इस चीज की प्राथमिकता समझी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कर, बोले कि भाई साहब इस पे तो हम नकेल कस के रहेंगे। आगे बात करें इन्होंने और क्या कुछ बोला, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला कि भाई साहब देखिए जो यूएस बेसेस हैं उन पे हम हमला करते रहेंगे गल्फ कंट्रीज में। जी हाँ, क्लियर कट बात बोला इन्होंने। बोला या तो जो भी गल्फ कंट्रीज हैं, जो भी हमारे पड़ोसी हैं, वो यूएस के बेसेस बंद कर दें, और नहीं बंद करेंगे तो हम उस पर हमला करते रहेंगे। तो बीते दिन में जो बयान आया था ईरान की तरफ से ही, जो इन्होंने माफी मांगी थी गल्फ कंट्री से कि हम तुम पे हमला कर रहे हो, उसे माफ कर दो, भाई साहब सब खत्म हो गया। और हमला तो ये कर ही रहे हैं, और अब तो यहां पर और भी क्लियर हो गया, क्योंकि जिसका भी मैसेज हो, नाम तो मुस्तफा खामनेई के ही नाम से आया है भाई साहब मैसेज, तो ये तय मान के चले कि ये हमला करते रहेंगे। तो एक ही रास्ता, या तो बेसिस बंद कर दो, जो कि होने से रहा, तो हमला मतलब होता रहेगा गल्फ कंट्रीज में ईरान द्वारा। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज बोली कि जो भी इनके पड़ोसी देश हैं आसपास में, वो अगर इनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो ये भी बढ़िया से रहेंगे, दोस्ती बना के रखेंगे। नहीं अच्छा बर्ताव करते हैं तो भाई जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो जारी रहेगी। तो जो पड़ोसी देश है इनके आसपास के, जो भी गल्फ कंट्रीज में, उनको अपना इंस्टेंस क्लियर रखना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो अमेरिका से दोस्ती रखना चाहते हैं या फिर ईरान से दोस्ती रखना चाहते हैं। और अमेरिका से दोस्ती रखेंगे तो फिर जो है कोई शांति समझौता नहीं, फिर तो हम हमला करते रहेंगे। तो एक तरीके से इन्होंने गल्फ कंट्रीज को भी कहीं ना कहीं वार्निंग दे डाली कि तुम क्या चुन रहे हो, तुम क्या चुन रहे हो। और वैसे भी भाई साहब अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि ये जो यूएस के हम बेसेस रख रखे हैं अपने पास, वो सही नहीं है किसी भी देश के लिए, वो सही नहीं है। तो देखिएगा आने वाले समय में, आज से कुछ सालों बाद, धीरे धीरे यूएस के जो बेसेस हैं वो हर जगह से कम होने शुरू होंगे, क्योंकि यूएस के लोग तो सेफ बैठे हैं अपना अलग कॉन्टिनेंट में। वो जो अलग अलग बेसेस खोल के जहां से वो हमला कर रहा है दूसरे देशों पे, वो दूसरा देश क्या कर रहा है, यूएस के उन बेसिस पे हमला कर रहा है जिस देश में वो बेसिस हैं, उन देश के लोगों पे हमला हो जा रहा है। तो परेशान अल्टीमेटली कौन हो रहा है, वो देश हो रहा है भाई। वो देश अल्टीमेटली बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, मार झेल रहा है। तो इस कारण से देखिएगा ये जो डिप्लोमेसी है यूएस की, जो उसने पूरा अपना बेस फैला रखा है, इस पे बहुत गहरी चोट इस युद्ध के बाद पड़ने वाली है, आने वाले समय में पड़ने वाली है। साथ ही साथ बात करें तो यहां पर इन्होंने बोला अपने लोगों को थैंक यू, उन लोगों को जो कि यहां पर इसका साथ दिए, मुस्तफा खामनेई का साथ दिए, यहां पर सरकार के साथ बने रहे, विरोध नहीं किया। ये जो सत्ता का ट्रांसफर हुआ, मतलब ये जो सुप्रीम लीडर मरे अली खामनेई और उसके बाद ये जो नया सुप्रीम लीडर बनाया गया, इसमें जो कई सारे लोगों ने बहिष्कार नहीं किया, उसका इन्होंने थैंक यू कहा। मतलब साफ है कि ये यह जताना चाह रहे हैं कि एक जो सुप्रीम लीडर नया चुना गया है वो भाई साहब हम ही हैं,
और क्योंकि हम सुप्रीम लीडर हैं तो हमारे हिसाब से अब चलेगा ईरान के अंदर। हमारा हिसाब क्या कह रहा है कि हम यूएस को मजा चखाएंगे, उन गल्फ कंट्रीज को मजा चखाएंगे जो कि इस वॉर में यूएस के साथ हैं, और जो हॉर्मुज है उस पर तो हम नकेल कस के रखेंगे। तो ये कुछ बयान आए मुस्तबा की तरफ से। अब ये बयान इन्हीं के हैं या फिर आईआरजीसी के हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और वर्ल्ड से जुड़े हर अपडेट के लिए, जियो पॉलिटिक्स, भारत से जुड़े हर इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए विस्तार से जानने के लिए क्या करना है, हमारा ये जो नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।